استغफिरुल्लाह, अगर आपके सीने में दिल होगा तो आप इस वीडियो को देखकर तड़प जाएंगे, मचल जाएंगे। मुझे ये वीडियो बनाने की क्यों कर ज़रूरत पेश आई, आगे वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दिन कबल मैंने एक वीडियो फेसबुक के ऊपर पोस्ट की। उस वीडियो के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की रिश्तेदारियाँ, उनकी आपस की मोहब्बत का तज़किरा किया गया। और तज़किरा करने वाले जो आलिम दीन थे वो एक नॉर्मली आलिम दीन थे, फ़ज़ाइल की बात करने वाले थे, इस्लाही गुफ्तगू करने वाले आलिम दीन थे। उसके कमेंट्स के अंदर एक कमेंट मुझे आया और उस कमेंट ने मुझे मजबूर कर दिया, बेचैन कर दिया और बेसुकूनी मुझे इतनी हुई कि आज उस कमेंट का ही नतीजा है कि मैं आपके सामने आकर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। कमेंट स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, मैं इसे दोहरा नहीं सकता, लगाना भी शायद मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अपनी बेचैनी वाली कैफियत के सामने मजबूर हो गया कि इसे लगाऊं और दिखाऊं कि ये हो क्या रहा है। मतलब ये एक कमेंट है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब समेत मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है। 1, 2, 100, 1000 की तादाद में नहीं, लातादाद तरीके से हो रहा है और गुस्ताखियों का ना थमने वाला एक सिलसिला है। यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी रहनुमा हो, मजहबी रहनुमा हो, फिल्म स्टार हो, इसी तरीके से दीगर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, खवास हों या अवाम हो, सबकी इज़्ज़तें महफूज हैं। है या नहीं है, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा। यहाँ पर एक अदाकार अगर बोल्ड फिल्म बनाने वाली अगर कोई खातून हो तो उसके फॉलोअर्स भी इतनी तादाद में ज़रूर मिल जाते हैं कि वो उसका डिफेंड करते हुए, उसका दिफा करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरीके से अगर मुल्क में किसी बड़े स्टार, क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी की मिसाल हम ले लेते हैं। शाहिद आफरीदी एक नामवर क्रिकेट स्टार हैं। अभी कुछ माह कबल शाहिद आफरीदी पर जब तनकीदों के बाजार गर्म हुए तो बहुत बड़ी तादाद में शाहिद आफरीदी के फॉलोअर्स शाहिद आफरीदी को डिफेंड करने के लिए मैदान में नज़र आ गए थे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि पर्सनली एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के, गम के साथी हैं। हमारा ईमान कामिल मुकम्मल हो ही नहीं सकता अगर हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत अपने दिल के अंदर ना रखें। लेकिन सूरत हाल देखकर इसलिए ज़्यादा दिल जलता है कि अभी रिसेंटली पंजाब कॉलेज के अंदर जो एक खबर वहाँ से ब्रेक हुई, ये वाक़या हुआ नहीं हुआ ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन पंजाब कॉलेज बनने से लेकर आज तक इतना जिक्र पंजाब कॉलेज का नहीं हुआ होगा जितना इस वाक़ये की आड़ में पंजाब कॉलेज हाईलाइट हुआ और पूरी दुनिया को मालूम हुआ कि हाँ, ये पंजाब कॉलेज है और इसके ये कैंपसेस हैं और ये इसके असातिज़ा हैं। मुझे बताएं, एक वो वाक़या कि जो हुआ या नहीं हुआ उसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन पूरी कौम उस वाक़ये को लेकर उसे हाईलाइट करने और उस पर आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो गई। स्टूडेंट्स बाहर आ गए, एहतिजाज हो गए और जो है वो बहुत बड़ा इशू बन गया। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम अहले बैत अतार, क्या इन शख्सियात को हमने बतौर मुस्लिम इतनी हैसियत, इतनी अहमियत भी नहीं दी कि वो हमारी गुफ्तगू का महवर बन सकें? और पंजाब कॉलेज के वाक़ये की मिसाल को सामने रखते हुए मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। पंजाब कॉलेज में होने वाले वाक़ये को लेकर जिन लोगों ने भी जो है वो पोस्ट्स की, इस पर वीडियोस बनाई, इस पर अपनी ओपिनियन दी और इस वाक़ये को बनाया, बढ़ाया, चढ़ाया, उनके खिलाफ एक्शन होते हुए दिखाई दिए, उनके खिलाफ कानून हरकत में आया, उनके खिलाफ FIRs दर्ज हुई, उनकी लिस्टें बनी, उनके नाम मंजर आम पर आए कि वो कौन लोग थे जो इस नेगेटिव कैंपेन में शामिल थे। मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ कौमी सलामती के इदारों से, क्या वो अकाउंट्स जो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लाम की मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ हज़ियान बकते हैं, क्या वो कभी गिरफ्त में आए हैं? क्या ये आपकी पहुँच से दूर हैं? इन तक आप पहुँचना नहीं चाह रहे या ये आपकी पहुँच से दूर हैं? क्या सहाबा किराम, अहले बैत, मुक़द्दस शख्सियात, शायर इस्लाम को गाली देने वाला मुल्क में फ़िरकावारियत नहीं फैला रहा? ये मुसलमानों के ईमान का मसला तो है, डेफिनेटली है, 110% है,
लेकिन ये मुल्की अमन व अमान का भी मसला है। मैं अगर मुकद्दस शख्सियात के खिलाफ बोलने वाले को आड़े हाथों से निमटूं अपनी गुफ्तगू के जरिए, अपने कलम के जरिए, तो शायद मुझे इंतशारी और फसादी कहा जाएगा। लेकिन जो मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के खिलाफ हजियान बक रहा है, वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि सोच के गिल्टी फील होता है कि यार भला दुनिया का कोई मजहब भी ऐसा हो सकता है कि जो ऐसी गंदी सोच रखे। ये नौजवान जो गुस्ताखियां कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, इन नौजवानों ने क्या ये नफरत माँ के पेट से सीखी थी? क्या इन्हें दुनिया में आते ही ये नफरत हो गई थी? इन्हें, इनके दिमागों में ये नफरत भरने वाले लोग कौन हैं? वो पेशवा कौन से हैं मजहबी जो इन्हें इस नफरत पर उकसा रहे हैं? अगर इनके खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई ना हुई और हमारे सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस हवाले से संजीदा ना हुए, वो जो छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू बनाकर पूरे मुल्क के सामने हाईलाइट कर देते हैं, अगर इन संजीदा मसाइल पर ये खामोश रहे, तो क्या आप समझते हैं कि मुल्क में अमन व अमान का क़याम मुमकिन हो सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। और मैं तमाम सुनने वाले मुसलमानों से भी ये बात कहूँगा, उनसे भी मेरा ये शिकवा है, शिकायत है कि आपने सहाबाए किराम के मामले को, सहाबाए किराम जैसी शख्सियात को, अहले बैत अतहार जैसी मुकद्दस शख्सियात को ग्रोहों के और जमातों के हवाले कर दिया। जब बात ख़त्म नबूवत की होती है तो जहन में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये उठेगा और ख़त्म नबूवत के हक़ में आवाज़ लगाएगा। जब बात सहाबाए किराम के ईमान पर आती है तो हम एक जानिब तवज्जो कर लेते हैं कि वो जवाब देंगे। नहीं भाई, क्यों ऐसा क्यों है यार? मतलब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या मेरे ईमान का हिस्सा नहीं है? एक सहाफ़ी होने की हैसियत से, एक सियासतदान होने की हैसियत से, एक ऑफिस मैन होने की हैसियत से, एक नौकर होने की हैसियत से आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, सहाबाए किराम आपके भी हैं। इन गुस्ताखियों के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी एक मकतब, किसी एक जमात, किसी एक मसलक, किसी एक गिरोह का काम नहीं है। ये तमाम मुसलमानों का मुश्तरका मसला है। आखिर में मैं कौमी सलामती के इदारों से गुजारिश करूँगा, आप इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। ये तो आपके भी हैं, शायर इस्लाम आपके भी हैं। मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर सियासी शख्सियात महफूज, अदाकार महफूज, गुलूकार महफूज, यहाँ तक के बोल्ड फिल्म्स बनाने वाली वो फहश खवातीन भी महफूज हैं, उनकी इज्जतें तक महफूज हैं। फिर क्या वजह है आपकी मौजूदगी में, आपके असर व उसूक के बावजूद ये गुस्ताख आज़ाद हैं, तौहीन करने वाले आज़ाद हैं, दंदनाते फिर रहे हैं? अगर आप इन बातों से मुत्तफिक हैं और आप ये समझते हैं कि ऐसे अनासिर को लगाम देने की ज़रूरत है जो मुल्क में मुख्तलिफ अंदाज में फ़िरका वारियत फैलाने के ज़िम्मेदार हैं, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है।